Assalamualaikum. Welcome to the tutorial of LTM design. Designing a circuit in LTM in PCB part B. तो इस पार्ट को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हम लोग ये आपको बता सकें कि LTM के अंदर PCB बगैर स्कीमेटिक की मदद से भी बनाया जा सकता है। जैसे स्कीमेटिक में जब हमने बनाया था तो हमने अलहदा से कैपेसिटर भी जो है वो लाइब्रेरी से लिया था। ठीक है, हमने रजिस्टर भी लिया था और हमने 2N3904 ट्रांजिस्टर भी लिया था। ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स की जगह पे एक हेडर भी लिया था। लेकिन वही काम हमें पीसीबी में नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने स्कीमेटिक में उन सबको बना लिया था। हमने स्कीमेटिक की मदद से पीसीबी बनाया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पीसीबी के अंदर उसी स्कीमेटिक को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, अब यानी बगैर स्कीमेटिक के हम लोग पीसीबी की लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। इससे पहले हम स्कीमेटिक की लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पीसीबी की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हम लोग उसी सर्किट को दोबारा बनाएंगे पीसीबी के अंदर एलटीएम के। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा मैं वही डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डिज़ाइन मैंने इसलिए चेंज नहीं किया ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की एलटीएम के साथ फेमिलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाए, आप लोग घबराएं ना उससे। ठीक है, एलटीएम के साथ जितनी ज़्यादा आपकी फेमिलैरिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप लोगों का काम एलटीएम के ऊपर अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल वही सर्किट है। ठीक है, दो चार रजिस्टर्स हैं, दो कैपेसिटर हैं, दो ट्रांजिस्टर है, 2N3904 एक कनेक्टर है। ठीक है, तो अब एलटीएम के पीसीबी डिज़ाइनिंग की तरफ जाने से पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप ये देखें कि जो पॉइंट वन से कनेक्टर के पॉइंट वन से जो तार जा रहा है वो R1 को भी कनेक्ट कर रहा है, R3 को भी कनेक्ट कर रहा है, R4 को भी कनेक्ट कर रहा है और R2 को भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक ही तार है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये टोटल सिंगल नेट है। ठीक है, जिस तरह मैंने नेट लेवल्स आप लोगों को डिफाइन करके बताए थे स्कीमेटिक के अंदर। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का नाम मैंने 12 वोल्ट रखा तो इससे पता चल गया, और इसका भी 12 वोल्ट रखा तो इससे एलडीएम को पता चल गया कि ये 12 वोल्ट का पॉइंट ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और यही 12 वोल्ट का पॉइंट R1 से भी कनेक्टेड है, R2 से भी कनेक्टेड है, R3 से भी कनेक्टेड है और R4 से भी कनेक्टेड है। सही है। इसी तरह जो R1 का दूसरा पॉइंट है वो देखें कि वो जा रहा है 2N3904 की बेस में। उसका एक पॉइंट 2N3904 की बेस में जा रहा है और उसी पॉइंट से एक तार कैपेसिटर के अंदर जा रहा है, कैपेसिटर के फर्स्ट हिस्से में। ठीक है, इसी तरह R3 का जो दूसरा हिस्सा है वो C2 में जा रहा है। R4 का दूसरा हिस्सा जो है वो 2N3904 दूसरे हमारे उसके कैपेसिटर वन के सेकंड पॉइंट पे जा रहा है, और R4 का दूसरा हिस्सा 2N3904 के कलेक्टर में भी जा रहा है। इसी तरह हम ये देखें कि R1 का दूसरा हिस्सा जो है वो इसकी बेस में भी जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, R1 का दूसरा पॉइंट सही है जो Q1 के अंदर जा रहा है, Q1 की बेस में और कैपेसिटर में, ये बेसिकली एक ही पॉइंट है। इसी तरह R3 का जो दूसरा पॉइंट है वो भी एक ही पॉइंट है जो कि कैपेसिटर 2 में भी जा रहा है और Q1 के कलेक्टर में भी जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है मेरा जो कि चारों रजिस्टर्स को टॉप से कनेक्ट कर रहा है वो 12 वोल्ट का पॉइंट है। ठीक है, 12 वोल्ट का नेट कहते हैं उसको। ठीक है, ये 12 वोल्ट का नेट है जिसने चारों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह आर वन का जो दूसरा एंड है जिसको मैंने स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो वो जो है उसने कैपेसिटर 1 को भी कनेक्ट किया हुआ है और Q1 की बेस को भी कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह R3 पॉइंट है जिसने कैपेसिटर 2 के फर्स्ट पॉइंट को भी कनेक्ट किया हुआ है और 2N3904 के कलेक्टर को भी कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मैंने इनको मुख्तलिफ नाम दे दिए। R4 के दूसरे एंड को स्मॉल R4 दे दिया, R2 के दूसरे एंड को स्मॉल R2 दे दिया। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो कि ग्राउंड में जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 कनेक्टर का 2N3904 के दोनों के एमिटर्स ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इनको मैंने ग्राउंड का नाम दे दिया। ठीक है, बस इस चीज़ को भी हमने जहन में रखना है और इसी को हम लोगों ने आगे यूज़ करना है। अच्छा, अब हम लोग अपने मेन पीसीबी की तरफ आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कोई कंपोनेंट वगैरह कहीं पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हमने इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इस सिंबल पे जाऊँगा, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये प्लेस कंपोनेंट का सिंबल है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं जाऊँगा इस ऑप्शन में और यहाँ पे मैं देखूँगा मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे वो हेडर्स कनेक्ट चाहिए या वो कनेक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे HDR लिखूँगा। अब HDR1/2 का मतलब क्या होगा? HDR1/2 का मतलब है कि ये एक ब्लॉक कनेक्टर है जिसमें दो पॉइंट्स होंगे और मुझे इसी तरह की शेप बेसिकली चाहिए। ठीक है,
तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा अपने पास और इधर से ओके करूँगा तो देखें ये एक डेजिग्नेटर आ गया। मैं इसको अपने उसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मैं एस्केप दबाऊँगा दोबारा और अब मुझे चाहिए रजिस्टर्स 4। तो रजिस्टर्स जो हैं वो एक्सेल, क्योंकि जो एलटीएम की लाइब्रेरीज़ हैं ये थोड़ी-सी ना डिफरेंट होती हैं हमारे। तो इसलिए अब देखिए जो रजिस्टर है वो बेसिकली मिसलेनियस डिवाइस है, एक मिसलेनियस कनेक्टर नहीं है। तो मैं इसलिए मिसलेनियस डिवाइस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सेल। तो ये देखें एक्सेल 0.3, 0.4, 0.5 ये क्या है, ये बेसिकली इनके दरमियान ये जो दो होल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस का नाम है। ये होल और ये होल, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका इसने नाम रखा हुआ है एमएम में। 0.3 mm का डिस्टेंस, 0.4 mm का या 0.6 का, इस तरीके से। ठीक है। तो अब मुझे एक्सेल 3 की ज़रूरत है क्योंकि रजिस्टर हमने देखा है छोटा सा होता है, उसके तार काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अगर पीसीबी में कहीं भी दो होल्स होंगे तो वो उनमें मुनासिब फासले पर होंगे तो वो उनमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एक्सेल 0.3 सूटेबल रहेगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा और इधर से भी ओके। तो ये डेजिग्नेटर 3 आ गया और मुझे ऐसे 4 चाहिए तो मैं इन चारों को प्लेस कर दूँगा। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपेसिटर चाहिए। मैं दोबारा उसी तरह लाइब्रेरी के अंदर जाऊँगा और रेडियल लिखूँगा। ये देखिए रेट 0.1, 0.2, 0.3 ये सब आ गए मेरे पास ना। तो अभी जो मुझे कैपेसिटर चाहिए वो 0.1 का भी काफ़ी रहेगा। कैपेसिटर की भी वन सेकेंड तार हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं तो मैं रजिस्टर की लाइब्रेरी भी उसकी जगह यूज़ कर सकता हूँ। कैपेसिटर से इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, ओके कर दूंगा यहाँ से। ओके। और ये मेरा कैपेसिटर है, ऑल्दो ये काफ़ी छोटा है साइज़ में। कुछ दूसरा लेते हैं, रेडियल 0.3 ले लेते हैं। ये सही रहेगा। ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स मेरे पास आ गए। अब रह गया मेरा 2N3904। दोबारा स्केप दबाऊंगा और ये याद रखें कि जो एलटीएम की जितनी भी डिवाइसेस में की लाइब्रेरी में जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो टीओ लाइब्रेरी में। ठीक है, जो इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो TO92 मुझे चाहिए, TO92। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर और ये मैं ओके कर दूंगा तो ये भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब सर्किट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको मैं लाइब्रेरी के सिलेक्शन को कैंसिल कर दूंगा और अब मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्किट को प्रॉपर्ली अरेंज करना है। ठीक है, इसमें यह है कि हम इसको सेलेक्ट करके और एम दबाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया था तो ये सिलेक्शन मेरी रोटेट हो जाएगी, तो मुझे सिर्फ 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है। और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट्स को रोटेट करने का तरीका ये होता है कि आप उन सबको इकट्ठे सेलेक्ट करें या किसी एक को भी सेलेक्ट करें और उसको प्रेस कर लें। उस पर राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप जैसी स्पेस बार दबाएंगे तो कंपोनेंट सारे के सारे रोटेट हो जाएंगे बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से। ठीक है, अभी इसी तरह मैं चारों रजिस्टर्स को एक लाइन में अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये इनके सबके नाम है, इनके नाम को भी मैं एडिट कर सकता हूँ आसानी से। जैसे टेक्स्ट मारा डेजिग्नेटेड टू, तो ये मेरा असल में क्या है, ये मेरा है कनेक्टर है, तो मैंने इसको कनेक्टर के नाम से लेबल कर दिया। सही है। इसी तरह ये जो था मेरा, ये R1 था तो मैंने इसको R1 के नाम से लेबल किया। ये मेरा R2 था। ठीक है, ये R3 था। ये वाला जो था वो R4 था। सही है। और इसी तरह ये जो था मेरा Q2 था डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, ये वाला जो था मेरा Q1 था और ये मेरा C2 था और ये मेरा C1 था। ठीक है, लेबलिंग भी अब सारी कंप्लीट हो गई है और ऑलमोस्ट सर्किट जो है रेंज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैंने एलटीएम को बताना है कि ये कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, रजिस्टर्स के कनेक्शंस कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट के लेबल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो उसके लिए हम लोग उन्हीं को, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर कि अब जैसे कनेक्टर है तो कनेक्टर मैं यहाँ से जैसे जूम इन करूँगा तो ये देखें ये ऑप्शन आता है। ठीक है, ये बेसिकली इनको नेट्स कहते हैं। तो नेट की लेबलिंग के लिए मैं जाऊँगा अपने डिज़ाइन में, नेट लिस्ट के अंदर और एडिट नेट्स के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड किया, मैं कर देता हूँ सबको। ठीक है, और नेट अब नए सिरे से हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, मैं ऐड में जाऊँगा और न्यू नेट डिफाइन करूँगा अभी इधर। ठीक है, ये देखें सारे के सारे नेट सेलेक्टेड हैं। तो न्यू नेट मैंने डिफाइन करना है जैसे मैंने बताया था इधर
फिगर के हिसाब से एक 12 वोल्ट का नेट है, ठीक है, मैं 12 वोल्ट लेके मैं ओके कर दूंगा। फिर मैं ऐड में जाऊंगा और एक मुझे R1 डिफाइन करना है तो R1 डिफाइन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। फिर मैं ऐड करूंगा R2 और दोबारा ऐड करूंगा R3, क्योंकि मैंने पहले अंदाज़ा लगा लिया था, ठीक है ना, सर्किट को देख के कि कौन कौन से नेट्स मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो है स्कीमेटिक को यूज़ करते हैं, वरना हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है एलटीएम के अंदर ना, पीसीबी के अंदर डायरेक्टली आने में। और ग्राउंड, तो R1 भी हो गया, R3 भी हो गया, R4 भी हो गया, ग्राउंड भी हो गया, R2 भी हो गया। तो सारे जो कनेक्शन है वो हमारे हो गए, नेट्स जितने भी थे ये सारे डिफाइन हो गए। ठीक है, अब मैं इधर से क्लोज कर दूंगा और अब ये जो होल है कनेक्टर का .1, इसके ऊपर मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा तो ये एक पैड का ऑप्शन देगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना। ठीक है, और इधर ही देखें लास्ट में नीचे नेट का एक ऑप्शन होगा जिसमें नो नेट का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी नेट्स आपने डिफाइन किए सबका ऑप्शन दे देगा। तो उसमें मुझे किस पे जाना है, मुझे 12 वोल्ट पे जाना है, क्योंकि मेरा जो ये .1 है इसको मैंने 12 वोल्ट का नाम दिया, इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसा 12 वोल्ट डिफाइंड हो गया। इसी तरह .2 को मैंने ग्राउंड कहा था, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, पैड पैड पे जाऊंगा और इसी तरह नेट में जाके इसको मैं ग्राउंड सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, अच्छा, इसी तरह अब मैं आगे जाऊंगा अपने रजिस्टर्स की तरफ, R1 की तरफ। तो R1 इन सब के जो टॉप एंड्स हैं, सबके जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये 12 वोल्ट है। सिंपली जाके इनको 12 वोल्ट सेलेक्ट करना है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि इजी रहे। इसको डबल क्लिक किया और पैड में गए और 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। इसके बाद इसी तरह R3 में गए, पैड में, इसको भी 12 वोल्ट। अभी अभी देखें कि ये एक बारीक बारीक लाइनों से ये कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एलटीएम को पता चलता जा रहा है कि ये कंपोनेंट्स जो थे ये सारे इनके टॉप एंड्स आपस में इस वाली लाइन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब मैं सर्किट को ऑटो रूट पे डालूंगा तो सर्किट को पता होगा कि किन किन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। सही, ये वाले सारे हमारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। अब इसी तरह जो नीचे वाला पॉइंट है .3 इमीटर, इसको भी मैंने ग्राउंड देना है। तो इधर मैं पैड पे जाऊंगा और नो नेट में जाके इसको भी ग्राउंड, इसको भी ओके। इसी तरह इस पॉइंट को Q1 के .3 को भी मैंने ग्राउंड करना है, नो नेट में जाके इसको भी ग्राउंड, ओके। अब अभी देखें ये एक बारीक बारीक लाइनों से ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब नीचे रह गए ये डिफाइन करने वाले। ठीक है, तो अभी जो R1 का पॉइंट है ये स्मॉल R1 से मैंने इसको दिया था, तो R1 का दूसरा एंड था, इसको स्मॉल R1 दे दिया। ठीक है, इसी तरह इसको जो है इसको भी स्मॉल R1 दे दिया, बिल्कुल जो है ना मैंने R2 दे दिया, सॉरी। उसी तरह चल रहा हूँ जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, मैंने आपको फिगर के अंदर एक्सप्लेन किया था। जो नाम मैंने उन नेट्स को दिए थे वही नाम मैं मुझे एलटीएम में इस तरीके से देने हैं। ठीक है, ये हो गया 4 और ये नो नेट में जाके इसको R4 मैंने दे दी। ठीक है, इसको ओके कर दिया। इसी तरह आप कैपेसिटर, अब मैंने ये देखना है, देखें फिगर के अंदर ये देखें कि जो R1 का एंड है ये C1 को कनेक्ट कर रहा है आपस में और 2N3904 की बेस को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि सेकंड को, सेकंड वाले टर्मिनल को। तो इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने भी C1 में जाना है और इसको मैंने R1 दे देना है। जैसे ही मैं R1 दूंगा ये देखिएगा ये लाइन से कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं इसकी बेस में सेकंड पे जाऊंगा और 2 में जाके इसको मैं R1 दे दूंगा। और ये देखिए ये मेरा R1 के जितने भी कनेक्शंस थे ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरह मैंने अब देखना है R2 के कनेक्शंस कौन से थे। ये से R3 था, R2 एक ही है। तो ये वाला जो रजिस्टर है ये मैंने इधर R2 लिखा हुआ है, इसने R3 दिया हुआ है इसको ना। तो ये कैपेसिटर 2 के एक टर्मिनल में जा रहा है और इसके फर्स्ट टर्मिनल में जा रहा है Q1 के या Q2 से, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट की है। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, C2 में जाना है मैंने। C2 में गया, इसके पैड पर गया और इसको मैंने बता दिया R2। ठीक है, और इसी तरह जो है वो इसका जो फर्स्ट एंड रह गया था इसको मैंने R2 देना है, इसको भी मैंने R2 दे दिया। ठीक है, ये भी अब आपस में कनेक्ट हो गए। इसी तरह आप देखें कि जो R4 का एंड है वो C1 के सेकंड एंड से मिल रहा है और Q2 के, यानी मेरे सर्किट में Q1 के, ठीक है, ये मिल रहा है कलेक्टर से। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर में चलाऊंगा, इधर R4 है इधर R3 है। तो जो मेरा कैपेसिटर का जो सेकंड एंड है वो ये रहा, C1 का दूसरा एंड। ठीक है, और इसको मैं दोबारा पैड में किया, इस पर कोई नेट डिफाइन नहीं होगा, इसको मैंने R3 देना है। ओके, और इसी तरह ये देख लें यहाँ जो R4 है ये मेरा इस सर्किट के अंदर R3 है, जो जिसको इसने R4 कहा हुआ वो मेरा R3 है और जिसको इसने R2 कहा हुआ है वो मेरा R4 है।
ठीक है। अच्छा, अब जो कैपेसिटर का दूसरा एंड है वो R3 यानी मेरे सर्किट के R4 से मिला हुआ है। मैं दोबारा पैड में जाऊंगा और पैड में चला गया, इस पैड में जाना। ठीक है, कैपेसिटर 2 के दूसरे एंड पे मैंने जाना है, तो ये नो नेट पे है, इसको मैंने R4 कह दिया। ये देखें, ये भी कनेक्ट हो गया। अब जो R4 का दूसरा एंड है वो जा रहा है इसकी बेस में यानी मिड वाले पॉइंट पे Q1 के। तो इसको मैं नो नेट में जाके R4 इसको दे दिया मैंने। और इसी तरह देखें, इसका जो इधर जो R4 और मेरे सर्किट में जो R3 है वो जा रहा है Q2 की Q2 के कलेक्टर में, और मेरे सर्किट में Q1 के कलेक्टर में। तो मैं Q1 में जाऊंगा, उसके पैड में जाऊंगा और इसको R3 दे दूंगा, और ये मेरे सारे के सारे नेट्स जो थे वो डिफाइन हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ नेट स्कीमेटिक ना यूज करने की सूरत में हम लोगों को जो है वो नेट्स को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। सर्किट को थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। और ये सर्किट ऑलमोस्ट हो गया अरेंज। और अब मैंने क्या करना है, उसी तरह मैं जाऊंगा और इस सर्किट को रूट कर दूंगा। ऑटो रूट। ये देखिए, रूटिंग कंप्लीट, और सर्किट पूरा का पूरा उसी तरह कनेक्ट हो गया जिस तरीके से पिछली वीडियो के अंदर कनेक्ट हुआ था। ठीक है, ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मैंने कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्लेस किए हैं, लेकिन ये रूटिंग का सारा कनेक्शन बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरीके से हुई है। तो यही बस इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें बस हमने सीखा ये है कि हम लोगों ने बगैर स्कीमेटिक के एलटीएम के पीसीबी की लाइब्रेरीज को यूज करते हुए कंपोनेंट्स को बनाया, और उनको उनके नेट्स को डिफाइन करते हुए, उनके कनेक्शंस को डिफाइन करते हुए हमने रूटिंग रूटिंग की। ठीक है।